आज हम बात करेंगे कनाडा का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, उसकी रिफ्यूज़ल से कैसे बचा जा सकता है, किन चीज़ों का जो आपको क्लाइंट्स को ध्यान रखना है कि अगर आप टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा खाली कनाडा नहीं किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देने की जरूरत है जिसके कारण मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आती हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आएँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि आप अपना जो अब्रॉड जाने का सपना है उसको पूरा कर सकें। उसके लिए एक हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है 6292062920 जिस पे आप कभी भी कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं मेजरली बात करूंगा कि आप किसी भी कंट्री का, चाहे कनाडा है, चाहे शेंगेन है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, किसी भी कंट्री का अगर आप टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें मैक्सिमम रिफ्यूजल्स क्यों आती हैं। इसमें मेजरली रिफ्यूजल्स के रीजंस क्या हैं। पहला, डॉक्यूमेंटेशन। सबसे जरूरी है कि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगे होने चाहिए। मोस्टली कंसल्टेंट क्या करते हैं कि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाते, सिर्फ फॉर्म भरा, एक आध डॉक्यूमेंट लगा दिए नेसेसरी, बस खत्म स्टोरी। ये देखिए, ये एम्बेसी ने कहा हो कि ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी चेकलिस्ट में है कि ये मिनिमम ये वाले डॉक्यूमेंट है, मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम उनको वो चाहिए। बाकी आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे उतनी आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो उसमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो जॉब कर रहे हैं अपने जॉब के प्रूफ्स दीजिए, फॉर्म 60 लगाइए। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स जाती हैं वो जरूर है, नेसेसरी है कि लगाना। अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपना स्कूल या कॉलेज से एनरोलमेंट लेटर लेके लगाइए। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास फंड्स होने चाहिए। स्पेशली अगर कोई यंग एज में भी अप्लाई कर रहा है तो मैं उसको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अकेले अप्लाई मत कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई कीजिए और पेरेंट्स की भी इनकम टैक्स रिटर्न लगे और बच्चे का भी जो ऑक्यूपेशन है करंटली वो भी लगे साथ में। और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि फंड्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं दिखाइए। अगर एक सिंगल पर्सन ने अप्लाई करना है तो कम से कम 7 लाख रुपए के फंड्स दिखाने चाहिए। अगर 2 पर्सन्स ने करना है तो मिनिमम 10 लाख के फंड दिखाने चाहिए, ये चाहे सेविंग्स में हो या एफडीआर में हो। उसके बाद जो मेजरली गलतियां होती हैं, मेजरली गलतियां क्या होती हैं कि आपका पहले कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप सीधा ही कनाडा का बुक कर रहे हैं जी टूरिस्ट वीज़ा। तो क्या एम्बेसी में जो वीज़ा अफसर बैठा है रोज़ फाइलें देखता है, उसको नहीं समझ आ रही कि आपका पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप सीधा होटल बुकिंग पे ही वीज़ा लगा रहे हैं। तो होटल बुकिंग पे एक बात मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा वीज़ा चांसेस नहीं होते। यानी कि अगर 100 फाइलें लगती हैं तो 50 की रिफ्यूज़ल आती है, 50 को वीज़ा मिलता है। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप पे लगाते हैं फाइल तो स्पॉन्सरशिप पे हमेशा वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहती है। तो वो भी अगर आपके क्लोज ब्लड रिलेशन के स्पॉन्सर है तो सबसे ज़्यादा वीज़ा चांसेस उसी में होते हैं। वो उसमें कोई शक नहीं है कि अगर स्पॉन्सर है तो फिर उसके लिए कोई आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्टेट पे फाइल लगा सकते हैं। अब गलतियां कहाँ होती हैं? स्टेट वे होटल बुकिंग पे लगाना, बिना स्पॉन्सरशिप के, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना दिखाना, फंड्स नहीं दिखाना, या आपके प्रॉपर जो जॉब प्रूफ है या वो प्रॉपर प्रूफ्स ना लगना। और दूसरा, अगर आपने पूरी फैमिली ने करना अप्लाई तो पूरी फैमिली में कोशिश कीजिए कि अगर आप बच्चों के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक मेंबर जरूर पीछे रहना चाहिए कि ताकि उनको आपका वापस आने का रीजंस तो लगे कि हाँ जी पीछे कोई एक मेंबर है। अगर आप पूरी फैमिली का लगाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं चांस होता है कि वीज़ा रिजेक्शन आने की। ऐसे ही अगर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बेल्स ओवरसीज के जलंधर, लुधियाना, अमृतसर ऑफिस में विजिट कीजिए या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। Bells Overseas, the sound of your future.